हाँ जी, हेलो भाई सभी हमारे प्यारे प्यारे नेवी के बहादुर जवानों को जय हिंद। कैसे हो भाई आप सभी? मेरे जवानों, हो चुका आगाज रण का। अब युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष रात और दिन जारी है। और आज देखिए भाई, नेवी की जो भर्ती भाई आपकी निकली है उसके फॉर्म की आज अंतिम तिथि है। जिस भी जवान ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो वो आज ही करा देना। कल मत बोलना भाई कि सर हमने फॉर्म अप्लाई नहीं करवाया है। इसकी करेक्शन डेट है वो आपको 10 और 11 अप्रैल को मेरे प्यारे भाई देखने को मिलेगी, अगर फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई है तो। एग्जाम आपका संभावित है कि अगले महीने है वो आपका एग्जाम होगा। अभी एग्जिट डेट है वो मेरे प्यारे भाई नेवी ने रिलीज नहीं की है। चलो, तो कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो एकदम? हाउ द जोश? इस बार बनोगे भाई समंदर का सिकंदर। दुनिया का सबसे घातक कमांडो तैयार करती है हमारी नेवी, जिसे मार्कोस कमांडो के नाम से जानते हैं। अगर आपका भी सपना है तो उसके लिए आपको नेवी को ज्वाइन करना ही पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। चलिए, सभी प्यारे प्यारे जवान हैं वो आ जाओ भाई। आप सभी का आर्मी स्टडी के इस बेहतरीन मंच पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज से ये पेपर आपके लिए डेली स्टार्ट हो गया है। जो जवान नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और इस क्लास को लाइक जरूर करना। अब से रेगुलर मेरे प्यारे भाई आपके एग्जाम तक इसी टाइम 6:50 पर ये पेपर आपके कंटिन्यू रहने वाले हैं। ओके। और जो हमारे ये पेपर स्पेशली जैसे एमआर वाले जवानों के लिए है, एसएसआर वाला बच्चा भी लगा सकता है क्योंकि जीके सेम है, मेडिकल असिस्टेंट वाला बच्चा भी लगा सकता है। बाकी नेवी एमआर और एसएसआर के बैच आपको आर्मी स्टडी ऐप के अंदर मिल जाएंगे। एसएसआर वालों के लिए भी प्रैक्टिस क्लासें हैं वो ऐप के अंदर, जैसे आज मॉर्निंग में इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो गई थी, बाकी क्लासें भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करें भाई। तैयार हो पूरे जोश के साथ? बिल्कुल, हम सर तैयार है, आप स्टार्ट कीजिए। चलिए मेरे जवानों, देखिए आपके एग्जाम के अंदर जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे। आज पहला पेपर है तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। मैथ के 12 या 13 क्वेश्चन आते हैं और साइंस के भी 12 या 13। मैथ और साइंस मिलाकर 25 क्वेश्चन आते हैं और जीके के 25 क्वेश्चन रहते हैं। 50 नंबर का आपका पेपर होगा। पहला एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा मेरे प्यारे भाई। सेकंड स्टेज का एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है। ये एग्जाम आपका एसएससी कराने वाली है, ध्यान रखना। और इसके अलावा जैसे 0.25 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो स्टेज 1 के अंदर है, वो रहने वाली है। स्टेज 2 में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। जिनके एनसीसीसी है उनका स्टेज 1 नहीं होता, स्टेज 2 होता है, तो वो बच्चे भी पेपर है वो लगा सकते हैं। चलिए आ जाओ मेरे प्यारे भाई। जीके तो सभी जवानों को लगाना है मेरे प्यारे भाई। स्टार्ट करें। और देखिए मॉडल टेस्ट पेपर की बुक आप सभी के लिए हमने तैयार की है। इसकी लॉन्चिंग है वो आने वाला जो आपका भाई बुधवार होगा, गणेश जी का वार। बुधवार को हम इसी टाइम मेरे प्यारे भाई इसको लॉन्च करेंगे, बुधवार को इसी समय 6:50 पर। और इस बुक की क्या विशेषता है, किस प्रकार हम लोगों ने तैयार किया है, उसी टाइम हम डिस्कस करेंगे। इसकी प्राइस वगैरह जो भी है, कैसे आपको कहां मिलेगी। आ जाओ मेरे प्यारे जवानों, अब स्टार्ट करते हैं। प्रश्नों को करना थोड़ा सा स्पीडली है आपको, क्योंकि नेवी का जो पेपर है इसमें समय भैया आपको 30 मिनट ही मिलता है। हम चलो यहाँ ऑनलाइन करेंगे अभी यूट्यूब पर, तो हमें लगभग ठीक है 1 घंटे का टाइम है वो लगता है, क्यों हम और भी जानकारी आपको देते हैं। पहले आपका आंसर है वो हम जानते हैं, उसके बाद आंसर लगाते हैं, तो टाइम लग जाता है। लेकिन हमारा जैसे फ्री वीकली टेस्ट होता है आर्मी स्टडी ऐप के अंदर, सभी के लिए फ्री रहता है, उसमें आपको टाइम है वो 30 मिनट ही मिलता है। अगर मैं आपको टारगेट दूं मेरे प्यारे भाई, तो 50 में से यकीन मान के चलिए, अगर आप हिंदी भाषी राज्यों से बिलोंग करते हैं तो 30 +- 2 मेरे प्यारे भाई, यही मेरिट आपकी स्टेज 1 की रहने वाली है। स्टेज 1 केवल क्वालिफाई होता है। आप अगर यहां 50 में से 40 भी लेके आओगे तो आप क्वालिफाई हो, 35 भी लेके आओगे तो आप क्वालिफाई हो। स्टेज 2 के नंबरों के आधार पर मेरिट है वो तैयार होती है। ये केवल क्वालिफाई एग्जाम है, इसमें भीड़ को कम किया जाता है। ठीक है भाई, चलिए आ जाओ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्जीरिया की मुद्रा कौन सी है? दिनार, यूरो, रियल, येन। थोड़ा सा मैं अब स्पीडली चलने वाला हूं मेरे प्यारे भाई, क्योंकि जो जानकारी होनी चाहिए वो मैंने आपको दे दी है।
हाँ जी, बताएंगे। तो पहला प्रश्न उम्मीद है आप सभी ने ठीक बताया होगा। अल्जीरियाई दिनार मेरे प्यारे जवान यहाँ की करेंसी है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए है वो आपका यहां ठीक हो जाएगा। मेरे प्यारे जवान, अल्जीरिया की अगर मैं राजधानी की बात करूं कि सर यहां की राजधानी है वो कौन सी है, देखो राजधानी, मुद्रा, ये जो भाषाएं हैं, यहां से 2% 3% कंफर्म एग्जाम में आएंगे। अल्जीरियस यहां की मेरे प्यारे जवान, अल्जीरियस है वो यहां की राजधानी है। अल्जीरियस याद रखना है। राजभाषा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मेरे प्यारे भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहां होगा? देखिए, पहले आपका एग्जाम नेवी लेती थी, वैसे आपके सिलेबस में करंट अफेयर्स लिखा हुआ है, लेकिन नेवी के एग्जाम में अब तक करंट जीके के प्रीवियस ईयर पेपरों में प्रश्न नहीं देखे गए थे। लेकिन अब नेवी ने अपना जो मेरे प्यारे भाई एग्जाम का टेंडर है ये एसएससी को दे दिया है, और जहां तक हमारा अनुभव है कि एसएससी करंट जीके के प्रश्न जरूर डालेगी। तो हम यहां दो तीन प्रश्न है वो करंट जीके के भी पेपर में है वो रखेंगे। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं भाई कि प्रथम फीफा वर्ल्ड कप है ये कब हुआ? प्रथम प्रथम फीफा वर्ल्ड कप, आप सभी कमेंट करेंगे प्रथम फीफा वर्ल्ड कप है ये कब हुआ। और 2026 है ये आपका अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, यहां पर मेरे प्यारे जवान इसका आयोजन है वो होने वाला है। पहला फीफा वर्ल्ड कप है ये कब हुआ था मेरे जवान? आंसर आया नहीं आप सभी का, बताओ भाई। हाँ, इस प्रश्न का आंसर ठीक बताया है मैंने, आपसे एक प्रश्न पूछा है। हाँ, 1930, वेल डन। 1930 हैमिल्टन कनाडा में मेरे प्यारे भाई इसका आयोजन है वो हुआ, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह आपको बताना है। देखो, पेपर ज्यादा कठिन नहीं रहता है, लेकिन एग्जाम के अंदर क्या होता है कि पेपर मिक्स आता है। एक प्रश्न जैसे जीके के आ गया, दूसरा साइंस का, तीसरा मैथ का, तो कहीं ना कहीं बच्चे उन प्रश्नों को सोल्व करने में उनको ज्यादा समय लग जाता है। यहां हम मिक्स तो आपको करवा नहीं सकते, हालांकि पेपर में तो मिक्स ही डालते हैं आपके। तो सौरमंडल का सबसे जो गर्म ग्रह है ना मेरे प्यारे भाई, वो है शुक्र। शुक्र, जिसे ध्यान रखना भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा भी मेरे प्यारे भाई इसे कहा जाता है। क्लियर है? पृथ्वी की बहन भी शुक्र को ही कहते हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध है वो किससे है? बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध आपको बताना है। एक बार सभी जवान सेशन को लाइक और शेयर करेंगे तमाम अपने दोस्तों के साथ। एसएसआर वाले बच्चों के लिए ऐप के अंदर मेरे प्यारे भाई प्रैक्टिस क्लासें आज से ही स्टार्ट हो गई है। सुबह उनकी इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लास भी हुई थी, बाकी टेक्निकल मैथ वगैरह है या साइंस का सेगमेंट है, उनकी भी जल्द ही स्टार्ट ऐप के अंदर हो जाएगी। यूट्यूब के लिए इतना हमें समय है वो नहीं मिल पाता है, और हम बच्चों को ज़्यादा क्लासों के अंदर पजल्ड नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आप अच्छे से अगर सिलेबस कर लेते हो तो नो डाउट पेपर में बहुत अच्छा आप करके आओगे। बटरफ्लाई स्ट्रोक है ये तैराकी से है मेरे प्यारे जवान। किससे है मेरे प्यारे भाई? तैराकी से। ऑप्शन ए आपका यहां सही होगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी मिट्टी कार्बनिक पदार्थों की सतह संचय में समृद्ध है? देखो, मिट्टी है, बंदरगाह है, इनके प्रश्न कन्फर्म आएंगे, कन्फर्म, कोई नहीं रोक सकता। नेवी की ये अच्छी बात है कि ये अपना ऑफिशियल सिलेबस आपको देती है कि भैया इन टॉपिक्स को आप तैयार करके आ जाओ बढ़िया तरीके से। हम पेपर उसी में से बनाने वाले हैं, और आज तक देखो, अब तो चलो एसएससी को दे दिया है टेंडर, अगर थोड़ा इधर उधर भी होता है तो उसमें मेरे प्यारे भाई ना आपकी गलती है ना हमारी गलती है, क्योंकि एसएससी है तो उसका पेपर का लेवल तो हम अपने पास है ना, है नहीं मेरे प्यारे भाई। लेकिन पिछले जितने भी पेपर हुए हैं वो हमने देखे हैं। नेवी बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक प्रश्न पूछती है, जिस प्रकार ऑफिशियल सिलेबस उन्होंने दे रखा है। तो यहां देखिए, अगर हम बात करें इनमें से मेरे प्यारे भाई, मिट्टी कार्बनिक पदार्थों के संतह संचय में समृद्ध है तो वो है पीट, याद रखना।
पीट मिट्टी, ऑप्शन यहां पर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। जैसे चाय के लिए लेटेराइट मिट्टी होती है, सबसे उपजाऊ मिट्टी हमारी जलोढ़ मिट्टी होती है, सबसे ज्यादा जल सोखने वाली मिट्टी चिकनी मिट्टी होती है। तो मिट्टियों के प्रश्न भी आपको काफी तैयार करने होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध है ये कब शुरू हुआ था? 1938, 1939, 1941, 1940। सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ये मेरे प्यारे भाई कब शुरू हुआ? तो ध्यान रखना है जी, ये कब शुरू हुआ? 1939 में। और ये 1939 से 1945 तक मेरे प्यारे भाई ये चला था, आप सभी को ध्यान रखना है। अगर हम बात करें जी प्रथम विश्व युद्ध की, प्रथम विश्व युद्ध की, तो आज ही मैंने ऐप के अंदर आपको ये चीजें पढ़ाई है। ये 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक ये चला था मेरे प्यारे भाई। वर्साई की संधि के साथ ये युद्ध है वो समाप्त हुआ था पहला, आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग है वो किसका प्रतीक है भाई? हमारा जो ध्वज है उसमें आपको 3 रंग दिखाई देते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है भाई? तिरंगा है। ये प्रश्न भी आया हुआ नेवी के एग्जाम में। 3 रंग है, सबसे ऊपर केसरिया है, बीच में आपको सफेद दिखता है जिसमें एक नीला चक्कर का मेरे प्यारे भाई आपको अशोक चक्कर दिखाई देता है जिसमें 24 तिलियां है, और सबसे नीचे हरा रंग है। पिंगली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया था। बताओ मेरे प्यारे जवानों, बहुत बढ़िया। तो केसरिया रंग है ये, देखो शक्ति, साहस और बहादुरी का मेरे प्यारे भाई प्रतीक है। ऑप्शन यहां पर बी है वो आपका राइट होगा। सफेद है वो शांति, सत्य, इनका मेरे प्यारे भाई प्रतीक होता है ना, शांति का प्रतीक होता है। हरा सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। चलिए, समनो है वरुण है किस भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है? बताओ मुझे। समनो है वरुण है किस भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है? तो ये हमारी नौसेना का है। किसका है मेरे प्यारे जवान? नौसेना का है। और नौसेना की देखो स्थापना की अगर हम बात करें तो नौसेना की स्थापना होती है जी 26 जनवरी 1950। नौसेना का हेडक्वार्टर है मेरे प्यारे भाई दिल्ली में। पहले भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन बने थे आपके? एडमिरल कौन बने थे पहले? रामदास कटारी। वर्तमान में दिनेश कुमार त्रिपाठी है मेरे प्यारे जवान। हम बात करें नौसेना का विशेष बल मेरे प्यारे जवान, नौसेना का विशेष बल वो है मार्कोस। मार्कोस कमांडो, मौत का दूसरा नाम, समंदर का सिकंदर, दुनिया का सबसे घातक कमांडो कहते हैं मार्कोस को मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। चलिए, वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है मेरे जवान? 90 है स्प्रम्स दीप्तम। 90 है स्प्रम्स दीप्तम, अर्थात गौरव के साथ आकाश को छू। थल सेना का है सर्विस बिफोर सेल्फ, स्वयं से पहले सेवा। स्वयं से पहले सेवा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे भाई बाबूजी के नाम से जानते हैं? बताओ, बाबूजी के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? सभी हमारे जवान बताएंगे। हाँ जी, बाबूजी के नाम से जाना जाता है मेरे जवान जगजीवन राम को। जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी को मेरे प्यारे भाई देखिए राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। राष्ट्रपिता है, बापू भी कहते हैं हम। पिछले बार जैसे आपके नेवी के एग्जाम में प्रश्न आया था, महात्मा गांधी जी का एक नारा है कि विदेशी कपड़ों का त्याग ही विदेशियों का नुकसान है। ये कथन किसका है? गांधी जी का है। देश बंधु हम चितरंजन दास को कहते हैं मेरे प्यारे भाई, देश बंधु। और जयप्रकाश नारायण को हम लोक नायक के नाम से जानते हैं। प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम यहां से भी प्रश्न आते हैं, प्रमुख शहरों के उपनाम वहां से भी आते हैं। LAN का पूरा नाम बताओ भाई, फुल फॉर्म के भी 1 या 2 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। LAN का पूरा नाम आपको बताना है, सभी जवान बताएंगे। देखिए, आपके इस पेपर का लेवल हम धीरे 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 बढ़ाएंगे। आज पहला पेपर है, ऐसा नहीं कि हम पहले पेपर कोई खतरनाक पेपर बना के ले आए, नहीं। धीरे धीरे आप लोग बस रेगुलर हमारे साथ पढ़ाई करो, जुड़े रहो। धीरे धीरे हम प्रश्नों के लेवल को इंक्रीज करते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी को हम और खतरनाक बना पाए। LAN का पूरा नाम होता है मेरे जवान लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क याद रखना है। जैसे ATM का पूरा नाम पूछा गया है आपके नेवी में,
नेक्स्ट है जी मलेशिया की मुद्रा बताओ मुझे। मलेशिया की मुद्रा, कुआलालंपुर यहां की राजधानी है। मलेशिया की मुद्रा आप सभी को बताना है, सभी हमारे प्यारे प्यारे जवान हैं वो बताएंगे। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। भाषा यहाँ की मले है मेरे प्यारे भाई। यहाँ की भाषा कौन सी है? मले यहाँ की भाषा है। राजधानी कुआलालंपुर है और मुद्रा है यहाँ की मलेशियाई रिंगिट मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। राजधानी मुद्राओं को याद कर लेना मेरे जवानों, कंफर्म प्रश्न छपेगा एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है भांगड़ा नागल बांध कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है भाई? भांगड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर है? तो ये सतलुज नदी पर है, ध्यान रखना। सतलुज नदी पर है, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। इसके अलावा जैसे हम बात करें रणजीत सागर बांध, रणजीत सागर बांध जिसे मेरे प्यारे भाई थीन बांध भी कहा जाता है, याद रखना है, पंजाब में है, रावी नदी पर है मेरे प्यारे भाई। हीराकुंड बांध महानदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। चलिए, हारनबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका देखो आयोजन, इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। हारनबिल का जो आयोजन है मेरे प्यारे भाई, ये 1 से 10 दिसंबर के मध्य होता है। कब होता है गुरुदेव? 1 से 10 दिसंबर के बीच इसका आयोजन होता है। हारनबिल त्योहार ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है भाई? नागालैंड में इसका आयोजन होता है। त्योहार भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। म्यांमार देश की राजधानी बताओ मुझे। देखिए, मैंने राजधानी, मुद्रा, भाषा, इनसे रिलेटेड 3 प्रश्न डाले हैं। म्यांमार देश की राजधानी बताएंगे। म्यांमार की अभी जो राजधानी है आपकी वो कौन सी है? देखो, म्यांमार की अगर हम भाषा की बात करें तो बर्मी हो जाएगी आपकी। म्यांमार की जो भाषा है वो कौन सी है भाई? बर्मी यहाँ की भाषा है म्यांमार की। ओके, मुद्रा यहाँ की क्यात है मेरे प्यारे भाई। म्यांमार की जो करेंसी है, मुद्रा, वो है क्यात। और यहाँ की राजधानी कौन सी है? तो पहले यांगून थी, अभी यहां पर नेपियडो, ये है म्यांमार की राजधानी मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन सी आपका यहां परफेक्ट जवाब है वो होने वाला है, ध्यान रखना। चलिए, 2025 का G20 शिखर सम्मेलन है वो कहां पर होगा बताएंगे मुझे। इससे पहले वाला तो ब्राजील में था। और 2026 का कहां पर होगा मेरे प्यारे भाई? 2026 का जो G20 है आपका, ये बाबू भैया कहां होगा? तो ये होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, याद रखना। कहां पर होगा भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका में है वो इनका आयोजन होने वाला है। और ये आपका जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, आप सभी जवानों को याद रखना है। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है इंटरनल इंडिया नामक लोकप्रिय पुस्तक है वो किसकी है? इंटरनल इंडिया, इंटरनल इंडिया ये है इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी की है ना भाई। कौन है इंदिरा गांधी? ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है, द आयरन लेडी कहते हैं हम इसे। भारत की मेरे प्यारे भाई पहली महिला प्रधानमंत्री और भारत रत्न पाने वाली पहली महिला भी यही है। इंदिरा गांधी को हम किस नाम से जानते हैं भाई? पाकिस्तान के 2 टुकड़े इसी ने किए थे, द आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। द आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। इनकी एक प्यारी पुस्तक भी है मेरे प्यारे जवान, माई ट्रूथ। माई ट्रूथ मेरे प्यारे भाई, इनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक भी है, ध्यान रखना। चलो, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? देखो, नहीं गुजरती। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है मेरे प्यारे जवान, याद रखना है। ये जो आपकी कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से सर? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक ट्रिक भी है, राम के 6 बंगु मित्थर मेरे प्यारे भाई। कौन कौन से 8 राज्य है? देखो, अगर मैं आपको लिखाऊं तो लिखो, जैसे गुजरात हो गया भाई, गुजरात है आपका, राजस्थान है मेरे प्यारे भाई,
मध्य प्रदेश है मेरे प्यारे जवान, और छत्तीसगढ़ है मेरे प्यारे भाई, झारखंड है मेरे प्यारे जवान, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है मेरे प्यारे भाई, और आपका हो जाएगा मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से कर्क रेखा है वो गुजरती है। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है मेरे प्यारे जवानों, बताओ मुझे। तो उत्तर प्रदेश यहां ठीक हो जाएगा। कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है मेरे जवानों, बताओ। चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया, और इस चंद्रयान 3 का देखो रोवर और प्रज्ञान का नाम भी पूछा जाता है। हाँ जी, सॉरी, लैंडर का नाम, लैंडर का नाम भी पूछा जाता है। ये कब लॉन्च हुआ मेरे प्यारे जवानों, बताओ मुझे। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ। इसका देखो रोवर प्रज्ञान है, रोवर का जो नाम है वो प्रज्ञान है, और लैंडर का नाम है विक्रम। विक्रम याद रखना। ये लॉन्च हुआ आपका 14 जुलाई 2023 में। 14 जुलाई 2023 में मेरे प्यारे जवान ये लॉन्च होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट है, खासी निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा है, बताओ मुझे। किस राज्य की राजभाषा है खासी, बताओ मेरे प्यारे जवानों। खासी कहां की राजभाषा है, तो ये मेघालय की है। बहुत बढ़िया, आप सभी ने ठीक बताया है भाई, मेघालय की है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, शाबाश। महिला ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार है वो किसे दिया गया, बताओ किसे दिया गया मेरे प्यारे जवानों। तो ये दीप्ति शर्मा को मिला है भाई, दीप्ति शर्मा को याद रखना। ऑप्शन ए आपका यहां राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वतमाला का नाम क्या है भाई, बताओ। हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी हमारी माउंट एवरेस्ट है, ध्यान रखना, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वतमाला का क्या नाम है मेरे प्यारे जवानों। चलो आज ये प्रश्न आपको मैं गृह कार्य के लिए देता हूं, क्या आंसर बताई दूं, बताओ। हाँ जी, शिवालिक। ओके ओके, आप सभी ने बता दिया है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी है वो आपका यहां सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका मेरे प्यारे जवान यहां परफेक्ट जवाब है वो होगा। निम्नलिखित में से अंतरदेशीय नदी बंदरगाह कौन सा है भाई। बंदरगाह, मिट्टी, इनका प्रश्न कंफर्म छपेगा, ध्यान रखना। अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, ये चैप्टर थोड़े से बोरिंग होते हैं लेकिन एग्जाम में प्रश्न आते हैं भैया। अंतरदेशीय नदी बंदरगाह आपको बताना है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा। कोलकाता है अंतरदेशीय बंदरगाह। बंदरगाह आपको भी पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, पढ़ा देंगे अगर नहीं पढ़ाए हैं तो, जो आपका समुद्र बैच चलता है उसमें पढ़ा देंगे, याद रखना है। चलिए, इसके अलावा मुंबई की हम बात करें तो मुंबई मेरे प्यारे भाई ये हमारा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई। चेन्नई हमारा कृत्रिम बंदरगाह आ जाता है, ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, बताएंगे भाई, क्या है इसकी मुख्य विशेषता। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसकी जो मुख्य विशेषता है वो है ईंट की इमारतें। ईंट की इमारतें इसकी मुख्य विशेषता है। ऑप्शन ए भैया आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहां है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, ध्यान रखना। मैंने आपसे स्टेचू ऑफ यूनिटी नहीं पूछा है, कई बार क्या होता है बच्चा जल्दीबाजी में प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ता। स्टेचू ऑफ यूनिटी अगर आपको पूछे, स्टेचू ऑफ यूनिटी, तो ये तो है हमारे भारत में है, गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, ये भारत में है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी ये अमेरिका के अंदर है भाई। कहां है ये, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। ऑप्शन ए आपका यहां सही हो जाएगा, याद रखना है। चलिए, एक हमने एसएससी के आधार पर यह प्रश्न लिया है, क्योंकि एसएससी स्टेटमेंट वाले या ऐसे मिलान वाले ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछती है, तो उसी टाइप का लिया है। वैसे एसएससी भाई देखो, वैसे 30 मिनट का ही टाइम मिलता है पेपर में, तो ज्यादा हार्ड तो नहीं बनाएगी, उतने तो वो भी समझदार है कि यार बच्चे 30 मिनट में क्या क्या करेंगे। मिलान कीजिए भाई, पुरस्कार और उनका क्षेत्र है। देखो,
ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में सोल्व कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको पता है कि भाई भारत रत्न है वो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ने हैं एक बार, यानी ए के आगे आपका 4 आना चाहिए। देखो यहाँ ए के आगे 4 आ रहा है, यहाँ ए के आगे 3 है तो ये तो नहीं होगा, यहाँ ए के आगे 4 है ये हो सकता है, यहाँ ए के आगे 1 है ये नहीं हो सकता, यानी या तो ए होगा या सी होगा। आगे बढ़ो। अर्जुन पुरस्कार मेरे प्यारे भाई ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी बी के आगे 3 होगा। बी के आगे देखो यहां पर भी 3 है लेकिन यहां 2 है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ये नहीं होगा। ऐसे आप ठीक कर सकते हो जिनसे आपको सभी के सभी मिलान नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, चलो। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलो भैया, हम लोगों ने देखो 25 क्वेश्चन जीके के किए हैं। आप लोग मुझे बताएंगे 25 में से आपका जो स्कोर है वो भाई कितना हुआ है। सभी हमारे प्यारे प्यारे जवान है वो बताएंगे 25 में से आपका स्कोर क्या हुआ है। देखो आज हमारा पहला पेपर है तो हो सकता है मैंने स्टार्टिंग में आपको काफी जानकारियां बताई तो पेपर थोड़ा सा आपका जैसे 1 घंटे के ऊपर भी जा सकता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर पेपर तो 30 मिनट में होता है, आपने 1 घंटे का टाइम क्यों लगाया, है ना मेरे प्यारे भाई। ये आपका एक मॉडल टेस्ट पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है। यहां पर आपको सीख के जाना है, अपना मूल्यांकन करना है, तभी आप लोगों की स्पीड बढ़ेगी। हम एग्जाम के नजदीक टाइम मैनेजमेंट टेस्ट भी आपके लिए ऐड करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, आपकी स्पीड को बेहतरीन बना देंगे। बस आप लोग डेली मेरे प्यारे भाई अच्छे से पढ़ाई करो, डेली सीखो और मेहनत करो। ठीक है, चलिए। बहुत अच्छा स्कोर हुआ है, देखिए आपका 20 बच्चे लगभग 20 प्लस स्कोर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। अभी साइंस के अंदर भी आपका स्कोर है वो लगभग 12-13 में से 8-10 का स्कोर रहेगा। मैथ के अंदर भी 12-13 में से आपका स्कोर 8-10 का रहेगा। उसका कारण है कि यहां पर आपको टाइम मिल रहा है। एग्जाम में केवल 30 मिनट मिलते हैं, तो 30 मिनट में बच्चा क्या क्या करेगा, वो जीके करेगा, साइंस करेगा, मैथ करेगा, तब तक समय समाप्त हो जाता है। फिर आपको ऐसा लगता है यार पेपर तो बहुत हार्ड आया। अरे भाई हार्ड नहीं, अभी हम आपका ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट फ्री करवाते हैं ऐप के अंदर। तो मैं बच्चों से पूछता हूं, आपके मैं देखता भी हूं टेस्ट, तो वहां पर भी बच्चों के स्कोर 30, 32, 35 यहां तक ही बच्चे पहुंच पाते हैं। कारण कि जब तक वो पूरा पेपर करते हैं तब तक समय समाप्त हो जाता है। अगर आपको इसी नेवी के पेपर में पूरा 1 घंटे का अगर समय मिले ना, तो आप इसमें 50 में से आराम से 40-45 का स्कोर लगा सकते हो। ठीक है, सब खेल है वो समय का है मेरे प्यारे भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे डीएस गुरु आ रहे हैं, पूरा पेपर लगाइए अच्छे से। आज का पेपर आपको कैसा लगा, दिल से प्यारा कमेंट आपको करना है ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छे से मेरे प्यारे भाई बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आए और आपके लिए अच्छी मेहनत करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद। आइए सर। जय हिंद, नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत। आर्मी स्टडी के इस दमदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। कहते हैं ना, रण का आगाज हो चुका है और देखते हैं किसका संघर्ष, किसकी मेहनत बहुत तकड़ी है, ये तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। नेवी एमआर के जितने भी सोल्जर हैं आप सभी तैयार हो जाइए, क्योंकि आप लोगों के मॉडल पेपर अब डेली इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और इसी समय शुरू हो चुके हैं और इसी समय चलेंगे दोस्तों। आपने अब तक देखा होगा जीके के आपके 3 ही पोर्शन आते हैं, जीके, मैथ और साइंस। जीके के 25 सवाल आपने अभी तक धमाधम उड़ाए हैं और अब अपन 13 सवाल साइंस के भी करने वाले हैं। इसके अलावा 12 सवाल आपके मैथ के भी आएंगे, वो भी आपको लगाना है। पूरा 50 नंबर का 50 क्वेश्चन का ये टेस्ट होता है। लेकिन दोस्तों आपको पता है आपके समय है वो केवल 30 मिनट मिलता है। अभी हम स्टार्टिंग में आपको शुरुआत के कुछ मॉडल पेपर है जो आराम से हम करवाएंगे, फिर आपको वो 30 मिनट वाले भी हम देंगे। हम भी 30 मिनट में आपको करके दिखाएंगे। उसी उसी स्पीड से आपको एग्जाम में करना है। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, शुरुआत हुई है तो हम इसको बिल्कुल एक बार आराम से समझा समझा के इस पेपर को आराम से लंबा करेंगे, ताकि हम हर सवाल का उत्तर देने में एक बार थोड़ा सा पटरी पे आ जाए। हम उसके लिए एक बार परफेक्ट तैयार तो हो जाए, फिर अपन 30 मिनट वाले घोकाएंगे लास्ट में। दोस्तों सभी का सवाल था सर नेवी एमआर की मॉडल बुक कब आ रही है, तो तैयार हो चुकी है, प्रिंट के लिए जा चुकी है।
और दोस्तों बुधवार को इसका अनाउंसमेंट होने वाला है इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बुधवार से मतलब शाम को अनाउंसमेंट होगा। बुधवार मतलब कल परसों से हो जाएगा, एक दिन का और वेट करो। और बिल्कुल आपको मॉडल पेपर, शानदार 25 मॉडल पेपर की आपकी एक बहुत स्पेशली हमने जीके साइंस और मैथ की हमने एक छोटी तैयार की है मॉडल पेपर, जिसमें 25 सेट है, जिसमें 20 सेट आपको थ्योरी सहित मिलेंगे और 5 आपको डायरेक्ट ऑप्शन सहित मिलेंगे। तो बहुत तगड़ा है, तरीके से उसको लगाइएगा। उसको तो आप आराम से दबा दब निकालोगे तो आराम से 25 सेट निकाल दोगे और फिर एग्जाम में कूदना देखें। अब चलते हैं दोस्तों, हम हमारे 13 सवालों पर चर्चा करते हैं। चलिए आल्टी पाल्टी मार के बैठो, बताओ। देखे 25 सवाल आपके जीके के थे, 26 से हम शुरू हो रहे हैं। 13 सवाल हमारे हैं। रेफ्रिजरेटर में किसका उपयोग किया जाता है? आप देख रहे हैं एक फ्रिज का फोटो दिख रहा है और इधर देखो एक सिलेंडर से एक गैस इसके अंदर इन्वॉल्व की जा रही है। तो रेफ्रिजरेटर में बताओ मेथेन है, फ्रियोन है, ऑक्सीजन है या नियोन है? बताइए, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर के अंदर याद रखना फ्रियोन भरी जाती है। फ्रियोन का दूसरा नाम होता है CFC। CFC बोले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जी। तो CFC ध्यान रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का ही तो दूसरा नाम फ्रियोन है दोस्तों। मेथेन दोस्तों बायोगैस या गोबर गैस, और CNG इन दोनों का घटक होती है, ये भी ध्यान रखना। ऑक्सीजन अपनी प्राण वायु गैस है जी, प्राण वायु गैस है। और नियोन दोस्तों एक मैजिक गैस है, मैजिक गैस मतलब जादुई गैस, जिसमें भरेंगे उसमें चमक बना देती है, ये वो गैस है दोस्तों। चलिए, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इस धरातल पर, इस भूपर्पट्टी पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? सर नेवी एमआर का बेच कौन सा है? ये है ना, देखो समुद्र बेच हमारा चल रहा है, अभी चल रहा है भाई, लगाओ उसमें भी आप थ्योरी। देखो ज्यादा सिलेबस भी बड़ा नहीं है, तो इसलिए आप आराम से अगले महीने में आपका एग्जाम देखो, उसमें दे रखा है मई के अंदर, अब वो कभी भी डिक्लेयर हो जाए। भूपर्पट्टी पर सबसे ज्यादा पाई जाती है दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको पता है एक नॉन मेटल है, अधातु है। तो लगभग 46.6% पाई जाती है सबसे ज्यादा। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है गैस, वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। और सिलिकॉन उपधातु में सर्वाधिक पाई जाती है, उपधातु में सर्वाधिक मात्रा। भाई मेटेलॉइड जो होती है ना, उनमें अगर सबसे ज्यादा कोई है तो वो सिलिकॉन। यहां चलो एल्यूमिनियम नहीं दे रखा, धातुओं में अगर पूछ ले तो एल्यूमिनियम, और ऑल ओवर सभी में पूछ रहा है तो आपके ऑक्सीजन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कौन सा है इनमें? दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये एक तरीके से दारगना एंटा एसिड होता है, एंटा एसिडिक होता है। मतलब इसका यूज प्रति अम्लता के रूप में करते हैं, एसिडिटी या अम्लीयता को दूर करने में, या एसिडिटी को अगर दूर करना है तो एसिडिटी अम्लीयता को दूर करने में किसका यूज किया जाता है? तो दोस्तों वहां पर आएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करेंगे। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र कौन सा है? तो वो ये वाला है जी, ये वाला है, ये ध्यान रखना है। दूधिया कलर का होता है, मिल्क का मतलब दूध के जैसा, तो धवल रंग होता है, इसलिए इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। नेक्स्ट है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। खाने का सोडा, देखो मैं आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों बता देता हूं। एक तो आता है खाने का नमक, एक आता है खाने का सोडा, दोनों ध्यान रख लेना भाई। खाने का नमक तो होता है NaCl
और खाने का सोडा होता है NaHCO3, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा भी कहते हैं। और इसका सूत्र से आप आइडिया लगाओ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कहां दिख रहा है आपको? डी वाले ऑप्शन में दिख रहा होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या आप इसको कह सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो आप इसको, नो डाउट ये कह सकते हो। चलिए, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे कम होती है? दोस्तों, इस तरीके का सवाल अभी हाल ही में एयरफोर्स के एक एग्जाम में भी पूछा गया था। एयरफोर्स के एक एग्जाम में पूछा गया था, तरंग लंबाई पूछा है, तो तरंग लंबाई किसको बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य को बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य को बोलते हैं, और इसको हम वेवलेंथ कहते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ कहा जाता है। एक बार सेशन को लाइक करो, देखिए सभी, ठोको एक बार लाइक। कहते हैं ना, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के इस मैदान को छोड़कर यूं मत भागो तुम। अरे कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लगे रहो अपनी मेहनत में और बिजी रहो। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू के दिमाग में विचार आए, नहीं, सिर्फ अपना लक्ष्य एकदम फिक्स अटल रखो और उसकी तरफ बढ़ते रहो। दोस्तों देखिए, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है ना, वो आपके होती है, मैं बता दूं, गामा की। गामा के बाद में आता है अक्सरे, अक्सरे के बाद में आती है पराबैंगनी, पराबैंगनी के बाद में आती है दृश्य प्रकाश, उसके बाद में आती है अवरक्त, उसके बाद में सूक्ष्म तरंगे, और सबसे ज्यादा होती है दीर्घ या रेडियो तरंगों की। तो देख लो, गामा ऑप्शन में नहीं है, गामा नहीं है तो उसके बाद में अक्स आ जाएगी। अगर गामा होती तो हम गामा की सबसे कम करते। गामा के बाद में नंबर किसका आ रहा है? अक्स का आ रहा है। रेडियो की तरंग दैर्ध्य लैम्डा लिखते हैं, ये तो मैक्सिमम होती है दोस्तों। रेडियो तो सबसे लास्ट में आता है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा में जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, पानी का अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है? 50 डिग्री, 0, 100 डिग्री, 4 डिग्री। पानी की डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी बताना है पानी की कितने डिग्री टेम्परेचर पर होती है जी। तो दोस्तों देखिए, पानी की अधिकतम अगर अपन घनत्व की बात करें तो वो किस ताप पर होगी, ये आपको बताना है जी। पानी का अपेक्षित घनत्व दोस्तों 4 डिग्री पर सबसे ज्यादा होता है। 100 डिग्री पानी का क्वथनांक बिंदु होता है जी, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, और 0 डिग्री पानी का हिमांक बिंदु होता है, जिस पर पानी नीचे जाते ही जमना स्टार्ट हो जाता है। ये अपन पदार्थ अवस्था उसमें से पढ़ते हैं दोस्तों, पदार्थ अवस्था उसके अंदर हम ये सारी चीजें एक एक करके पढ़ते भी हैं। गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों पोषक पोषण वाला चैप्टर है आपके, और उसमें खास तौर पर एक विटामिन का सवाल बनता है। अभी पहला मॉडल पेपर है, इसलिए मैं थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन रखा हूं। धीरे धीरे हम थोड़े स्टेटमेंट वाले वो भी आपके सब करवा देंगे आपको, बस लगाने की हिम्मत आपके पास होनी चाहिए। गोल्डन चावल में विटामिन ए भरपूर पाया जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, खट्टे पदार्थों में जितने भी खट्टे पदार्थ है उनमें आपके ये पाया जाता है। सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, विटामिन डी प्राप्त होता है, और हरी सब्जियों से अपन को विटामिन बी प्राप्त होता है। दूध में विटामिन सी कभी नहीं मिलेगा। विटामिन ए, गोल्डन राइस, भाई ये बायोटेक्नोलॉजी से बनाए गए चावल है, ध्यान रखना। आगे आ जाओ, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध पूर्णतः किस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों वैक्सीन को हिंदी में बोलते हैं टीका। अब ये कह रहा है ट्यूबरकुलोसिस, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये बीमारी कौन सी है। ट्यूबरकुलोसिस दोस्तों टीबी का नाम है।
अब ये कह रहा है टीबी से बचने के लिए एक टीका लगता है जो छोटे बच्चों को लगता है, और वो टीका है दोस्तों बीसीजी। बीसीजी का पूरा नाम होता है बेसिलस कोलमेट यूरिन। और ये दोस्तों नवजात शिशु को लगता है। नवजात शिशु क्या होता है, जो नया नया पैदा हुआ है उसको ये वैक्सीन लगती है, ध्यान रखना, जिससे टीबी का संक्रमण नहीं होता उसमें। गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है? राइब्यूलोस से, कैरोटीन से, राइबोफ्लेविन से, या ज़ैंथोफिल से? भाई गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है ये पूछ रहा है। तो दूध के अंदर दोस्तों आपको पता है एक प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी? कैसीन। कौन सी प्रोटीन? कैसीन। लेकिन हल्का पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? वो कैरोटीन के कारण होता है। जेंथोफिल से आम का पीला रंग होता है, ये भी आप ध्यान रख लेना, पीला रंग होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक, ये आपके एमआर में पूछा जा चुका है पिछली बार। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन स्वान ने, वाटसन क्रिक ने, नॉल और रस्का ने? ये आपको बताना है जी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आप देख रहे हैं, ये दो वैज्ञानिक है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। देखो रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका की खोज की थी भाई, इसकी कोशिका। स्लाइडेन स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, शेल थ्योरी दी थी। वाटसन क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल या द्विकुंडलन मॉडल दिया था। और बचा कौन भाई साहब? नॉल और रस्का, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंडुलम घड़ी की गति क्या है? पेंडुलम होता है ना घड़ी के नीचे। अब आपको ये पता है कि पेंडुलम घड़ी का दोलन जो कर रहा है पेंडुलम, वो हवा से मतलब जमीन से ऊपर कर रहा है। और धरातल से ऊपर जब कोई वस्तु गतिशील होती है तो उसमें दोस्तों कौन सी गति होगी? बताओ बताओ कौन सी गति होगी? तो उसको हम आवर्त गति मानेंगे जी। दोलन गति भी ऑप्शन आए तो भी नहीं करना, आवर्त गति करोगे। और पेंडुलम में ऊर्जा पूछ ले तो यांत्रिक ऊर्जा होती। धातुओं में उष्मा का संचरण किस विधि से होता है? मैं कह रहा हूं 100% नहीं 101% आएगा क्वेश्चन, उष्मा संचरण की विधियों से। आपको पता है धातुएं कैसी होती है? ठोस। तो ठोस के अंदर होगा चालन विधि से। और द्रव और गैस के अंदर जो उष्मा का संचरण होता है वो दोस्तों सेवन से होगा। और सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर जो आएगी वो किससे आएगी? विकिरण मेथड से आएगी, ये ध्यान रखना है। ओके, चलो आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, विशिष्ट चालकता का मात्र क्या है? थोड़ा सा स्पीडली लेना है पेपर को अपन को, हम भी कोशिश कर रहे हैं अभी तो, लेकिन बाद में आपको 30 मिनट वाला भी हम देंगे, जो 30 मिनट में हम तीनों पोर्शन करवा के आपको सिखाएंगे कैसे है। लेकिन अभी शुरुआती है तो हम एक एक करके बात कर रहे हैं। विशिष्ट चालकता का सूत्र होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, जबकि विशिष्ट प्रतिरोध का होता है ये वाला, विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर होगा। और ये किसका होगा? विशिष्ट सॉरी चालकता का मात्रक है ये। और ये केवल प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। अब बताओ दोस्तों 13 में से हमारे आज के सेशन में फर्स्ट मॉडल पेपर में आपने कितना स्कोर किया है? अभी जाना कहीं नहीं है, 12 सवाल आप मैथ के भी लगाओगे अभी, ठीक है ना। और मॉडल बुक बिल्कुल तैयार हो चुकी है, प्रिंट के लिए भी जा चुकी है। बुधवार से आपको अनाउंसमेंट होगा और आपको पूरी डिटेल बिजू सर बता देंगे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बस जुड़े रहिए डेली इसी समय, ये पेपर अब एमआर के लिए स्पेशल चालू हो गया है तो डेली लगेगा। ओके, जय हिंद जय भारत। हेलो नमस्कार जय हिंद, क्या हाल आप सभी के, कैसे हैं मेरे प्यारे वीर जवानों। उम्मीद है आप बड़े बेहतरीन, जबरदस्त, स्वस्थ, मस्त और शानदार होंगे। माँ भारती के सभी वीर जवानों का आर्मी स्टडी के इस बेहतरीन मंच पे मैं बीएस सर स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे भाई, नेवी एमआर के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन मैथ्स का सेशन
कि आज हम इस समय स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन जबरदस्त होने वाला है। मेरे साथ एक बार सभी बच्चे बोल दीजिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यस सर, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की क्लास का पहला सवाल है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना मेरे भाई, बड़े आराम आराम से देखिएगा। आप में से कई बच्चे बोल रहे थे सर जीके बड़ा आसान दे दिया, मेरे भाई मैथ्स की जो है भरपाई यहाँ पे हो जाएगी। मैथ्स अच्छे लेवल की मैंने ली है सर, देखिएगा। m n से 2 गुना कुशल है। m किसी काम को n से 66 दिन कम में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें, वही काम कितने दिनों में पूरा होगा? बताओ मेरे भाई, क्या रहेगा आंसर? यस मेरे भाई, आने दो आंसर। एक ट्रिमेंडियस क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। यू हैव टू रियलाइज कि हाँ, बड़ा अच्छा सवाल जो है एग्जामिनर ने पूछा। ध्यान रखिएगा, कोई एक पोर्शन पे जो है फोकस करेगा ही करेगा, तो मैंने कहा मैं मैथ्स का पोर्शन आज अच्छा लेता हूं। आ जाइए सर, पहला सवाल। m n से 2 गुना कुशल है, यानी मेरे भाई इनकी कार्य क्षमता जो है, कार्य क्षमता का मतलब जानते हो आप लोग, एक दिन का काम, वो मेरे प्यारे भाई कितना है? m n से 2 गुना है, यानी ये 2 काम करता है, तो दोस्त ये कितना करता है? 1 काम करता है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है मेरे भाई, अब कहानी स्टार्ट हुई है सर। क्वेश्चन में कहा कार्य क्षमता जो कि 1 दिन का काम है, इनका 1 दिन का काम है। अगर मुझे मान लो पूछा कि कुल समय कितना होगा, तो सर कुल समय जो होगा वो 1 अनुपात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए, कार्य क्षमता हमेशा समय के विपरीत होती है। कार्य क्षमता मेरे भाई हमेशा समय के विपरीत होती है। चलो ठीक है, बात सही है सर। अब आगे चलते हैं दोस्तों। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में होगा? अब क्वेश्चन में कहा m किसी काम को n से 66 दिन कम समय में पूरा कर लेता है। मेरे भाई इन दोनों के बीच का अंतर जो है ना, वो कितना है सर? 66 का। कितना है? 66 का। 66 दिन कम समय में m इससे काम पहले कर देता है, तो यानी 1 और 2, या मैं कहूं 2 में से 1 घटाया 1 का मान कितना आया सर? 66। तो मैंने कहा सर m तो 1 दिन में काम कर रहा था, a का मतलब वो काम कितने दिनों में कर रहा था? 66 दिन में। और n जो कि 2 दिन में काम कर रहा था, 2 का मतलब सर 132 दिन में कर रहा था सर। बोलोगे यस सर, क्योंकि एक रेशियो का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 66 है सर। एक रेशियो का मान 66 है, तो यहां पे 2 रेशियो का मान 132। एलसीएम लेंगे, कुल काम आएगा हमारे पास 132। सर 132 में 66 का भाग दिया 2, 132 में 132 का भाग दिया 1, ये 1 दिन का काम आया। दोनों मिलकर मेरे भाई, दोनों का 1 दिन का काम कितना है? m का 1 दिन का काम, n का 1 दिन का काम कितना है लाडले? 2 और 1 3, तो m प्लस n का 1 दिन का काम कितना है लाला? आप कहोगे सर 3 है। काम कितना करना है भैया? काम करना है हमें 132। तो दोस्तों 132 में हमने सिर्फ और सिर्फ 3 का भाग देना है। 3 चौक 12, 3 चौक 12। काम कितने दिनों में पूरा होगा? 44 दिन। 44 दिन में। इट इज ट्रेमेंडियस क्वेश्चन, मस्ट से यस। ये सवाल है जो एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है। ध्यान रखिएगा, मैंने जो पेपर बनाया है बिल्कुल जो हमारा लेवल है एमआर का, उसके मद्देनजर ही बनाया है। थोड़ा ध्यान से सावधानी से देखिएगा, जीडी लेवल से कई गुना अच्छा लेवल है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आ जाइए मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन कहा गया, एक निश्चित यात्रा का 1/3 भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 1/4 भाग 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और जो शेष भाग है सर, उसके लिए उसके पास स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझसे पूछा गया प्रश्न में कि सर उसकी औसत चाल बताओ। वाओ, इट इज ट्रिमेंडियस क्वेश्चन, इट इज ट्रिमेंडियस क्वेश्चन। हाँ जी, ये अच्छा सवाल है सर। हमको पता होना चाहिए औसत चाल क्या होती है मेरे भाई। जिसको नहीं पता, पता होना चाहिए औसत चाल। दोस्तों औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा लगा कुल समय, कुल दूरी बटा लगा कुल समय, कुल दूरी बटा लगा कुल समय, कुल दूरी बटा लगा कुल समय। बोलो यस सर, बोलो यस सर, है ना? बोलो यस सर। हाँ जी,
बताओ मेरे भाई, इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चे। 6:50 पे ये क्लास लाइव होती है, ये ध्यान रखिएगा। 6:50 पे क्लास लाइव होती है, ध्यान रखिएगा। राइट है दोस्तों, बोलो यस सर। हाँ, अब देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 1/3 भाग, 1/3 भाग किस स्पीड से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और गुरुदेव 1/4 भाग किस स्पीड से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार के जब प्रश्न आपके पास एग्जामिनर पूछ ले, हमें एक औसत चाल चाहिए, तो हम देखो क्या करेंगे सर यहाँ पे, व्हाट वी हैव टू डू इट, हमें क्या करना है मेरे भाई। आप एक सिंपल सा काम करिए, ये 3 और 4 जो है ना, इसका एल्शियम लो मेरे प्यारे भाई। 3 और 4 का एल्शियम आपके पास आया 12। क्या आया दोस्तों, 12 किलोमीटर। अभी आपके पास दूरी कितनी है मेरे भाई, 12 किलोमीटर की है। दूरी कितनी है लाडले, 12। आपके पास कुल दूरी 12 किलोमीटर है, ठीक। 12 किलोमीटर की दूरी का, 12 किलोमीटर का 1/3 भाग मेरे भाई, 12 का 1/3 भाग 12 गुणा 1/3, 3 चौक 12, कितना किलोमीटर रहा सर, 3 चौक 12, 4 किलोमीटर। समय बराबर क्या होता है सर, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। यानी मेरे भाई 4 किलोमीटर का डिस्टेंस वह व्यक्ति किस स्पीड से तय करता है, तो इसकी स्पीड से। ठीक है सर, बोलो यस सर। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जो है ना सर, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 24 की स्पीड से तय करता है। अच्छा, अगर मैं 12 का गुणा यहाँ पे करूँ तो 4 तिया 12, यानी सर यहाँ से 3 किलोमीटर, कितना आया सर, 3 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस किस स्पीड से तय करता है सर, 36 की। मेरे भाई 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 और 3 कितना हुआ, 7, पीछे कितना रहा, 5। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस किस रफ्तार से तय करता है सर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। क्या भैया, बोलो यस सर। हाँ जी बताइए सर, इसका आंसर आने दो मेरे भाई। तो अब आप यहां पे क्या देखेंगे कि 4/24, 3/36, इसको और ये जो है 5/60, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करता है। इट इज वेरी सिंपल। 4 एकम 4, 6 चौक 24, 3 एकम 3, 12 तिया 36, 5 एकम 5, 12 पंजे 60। बोलो यस सर मेरे भाई, बोलो यस सर, है ना। तो यहाँ पे मेरे भाई 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है सर। इट इज वेरी इजी। देखिए आप सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। कुल दूरी कितनी है हमारे पास, कुल दूरी कितनी है हमारे पास, कुल दूरी हमारे पास जो है वो है 12 किलोमीटर की। कितना है सर कुल दूरी, 12 किलोमीटर का। बोलो यस सर। अब लगा कुल समय, आपके पास कुल समय लगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है मेरे भाई, दूरी बटा चाल। बोलो यस सर। तो जब इस क्वेश्चन में कहा गया कि सर दूरी, मैंने कहा 1/3 1/4, ये तिहाई और चौथाई से आपने जो है दूरी को लिया, 3 और 4 का एल्शियम 12। अब 12 का 1/3, अगर मैं 12 का 1/3 लूं मेरे भाई, 3 चौक 12, यानी 4 किलोमीटर किस रफ्तार से, 24 से। 12 का अगर 1/4 लूं तो 12 का 1/4, 4 तिया 12, कितना किलोमीटर सर, 3 किलोमीटर, किस रफ्तार से, 36 की रफ्तार से। और शेष भाग, अगर मैं शेष भाग की बात करूं सर, 3 किलोमीटर ये रहा, 4 किलोमीटर ये रहा, तो भैया शेष भाग कितना है, 7 किलोमीटर। शेष भाग 5 किलोमीटर, सॉरी, 3 और 4 7 हो गया, पीछे कितना रहा, 5। अब हमें इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, तो यहां पे 4 किलोमीटर का डिस्टेंस किस रफ्तार से, 24 से, ठीक है, प्लस 3 किलोमीटर का रफ्तार किस रफ्तार से, 36 से, और 5 किस रफ्तार से, 60 से। बोलो यस सर। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है सर। 4 6 चौक 24 रहता है, 3 के पाड़े से सर 12 बार, 5 के पाड़े से सर 12 बार। बोलो यस सर। अब आप कहेंगे सर ऊपर 12 पड़ा है, नीचे देखिएगा 6 12 12 का एल्शियम 12 रहा। 12 में 6 का भाग दिया सर 2, प्लस 12 में 12 का भाग दिया 1, प्लस 1 रहा। ये 12 कहाँ जाएगा मेरे भाई, बोलो कहाँ जाएगा, ऊपर। तो 12 गुणा 12 बटा मेरे प्यारे भाई 2 और 1 3 और 1 कितना रहा, 4।
यहां से इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, 4 तिया 12, 12 तिया कितना रहा सर 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। 36 kmph इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन, है ना? यस सर, कर लोगे ना? चलो आ जाओ, एक अच्छा सवाल देखते हैं, बहुत शानदार जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन है। हितेश भाई बहुत अच्छे से चीजें कर रहे हो, अच्छे से पढ़ लो, जीवन में चीजों पे फोकस करो, कौन सी क्या चीज कैसे चल रही है ना? आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, फालतू अलग गल करोगे कोई मतलब नहीं है। लेवल की चीज है, आप अपने लेवल के हिसाब से देखिए सर। इफ यू आर गोइंग फॉर एमआर, एमआर का एग्जाम आसान नहीं होता है सर। यस सर, हाँ जी, आ जाओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आने दो। 9 सदस्य के एक समूह की औसत आयु 42 है, सबसे बड़े सदस्य की आयु 58 वर्ष है। यदि हम उस सबसे बड़े सदस्य के समूह को समूह से बाहर कर दें तो शेष सदस्यों की औसत आयु कितनी? मेरे प्यारे भाई 9 मेंबर हैं, 9 मेंबर के जो एवरेज है वो कितना है सर, औसत जो है वो कितना है लाडले, वो आपके पास दे रखा है। औसत कितना दे रखा है दोस्त? औसत आपके पास 42 है। तो जो योग रहेगा वो कितना रहेगा मेरे भाई? आप कहोगे सर 9 चौक 36, 9 दूनी 18, यानी दोस्तों ये रहा हमारे पास 378। बोलो यस सर, है ना? बोलो यस सर, यस सर। अब सबसे बड़े सदस्य को आपने जो है मेरे भाई निकाल दिया बाहर। सबसे बड़े सदस्य कौन है? जिसकी आयु कितनी है सर? 58 वर्ष है। कितनी है लाडली? 58। उसको आपने बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो अब आपके पास कितने मेंबर रहे सर? 8। 8 सदस्यों की, आपसे क्वेश्चन में कहा 8 सदस्य जो है ना मेरे भाई, 8 सदस्य जो हैं, 8 सदस्य जो हैं उनका 8 सदस्यों की आयु का योग कितना रहा? बताइए मेरे भाई, आयु का योग कितना रहा? एक क्वेश्चन टफ आया, सबकी हालत खराब हो गई भैया, गलत बात है ना, गलत बात। देखो 320 रहा। अगर आपके पास 8 का योग 320 है तो सर औसत क्या रहेगा? औसत मेरे भाई यहां से 320 में 8 का भाग दोगे, क्योंकि योग बटा संख्या हमारा क्या रहता है? औसत रहता है। तो देखिए 8 चौक 32, कितना रहा सर? 40। क्या रहा लाडले? 40। क्या रहा मेरे भाई? 40 रहा सर। बताओ भाई, कर लोगे ना? कोई दिक्कत? यस सर। चलो आगे चलें क्या? आ जाओ मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल है कि सर वर्त की त्रिज्या 35% से बढ़ाई। कितने परसेंट से बढ़ाई? 35। तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? क्षेत्रफल में मेरे भाई कितने परसेंट की वृद्धि होगी? दोस्तों यहां पे एक सिंपल सी बात समझना, मान लीजिए पहले क्षेत्रफल क्या था, पहले एरिया क्या था लाडले? पहले क्षेत्रफल क्या था सर? 100 था। अब आपने कहा सर त्रिज्या में मेरे भाई कितने परसेंट की वृद्धि करी? 2 बार करी, 35% की। क्यों करी 35% की 2 बार वृद्धि? क्योंकि मेरे भाई जो वर्त होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है मेरे भाई? पाई आर स्क्वायर, है ना? बोलो यस सर, बोलो यस सर। राधे राधे, सभी को राधे राधे। यस मेरे भाई, राधे राधे। ठीक है, हाँ अब देखिए आप क्या कहेंगे, कई लोग इसके लिए ट्रिक बनाते हैं सर, 35 प्लस 35, 35 प्लस 35 प्लस 35 गुणा 35 और बटा 100। बिल्कुल सही है, कोई मना नहीं है सर। आराम से आप कह सकते हैं सर ये कितना रहा? 70, और 35 का स्क्वायर 1225 बटा 100 करेंगे सर, ये हमारे पास 12.25 जोड़ा इसमें, तो हमारे पास क्या रहा? 82.5। ठीक है, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा, आप एक तरीके से इसको ऐसे भी रगड़ सकते हैं कि सर कोई चीज 100 है, फिर आपने 135 बटा 100 गुणा 135 बटा 100 किया। ठीक है, तो एक चीज ये है। अब इसमें कैलकुलेशन का पोर्शन है सर, हमने यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कर दिया, फिर 135 गुणा 135 बटा 100 करेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आएगा सर? हमारे पास आएगा 182 और 25 बटा कितना है? 100। तो यहाँ पे 182 पॉइंट क्या रहा? 25 रहा। तो
तो मेरे भाई यहां से 100 की चीज 182.25 रही। तो आप सीधा कहिए सर कि ये वाली ट्रिक बेस्ट है कि सर यहाँ पे a प्लस ए प्लस ए इंटू ए बटा 100, राइट? बोलो यस सर, है ना? बोलो यस सर, कर लेंगे। तो यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन को रगड़ सकते हैं। एक तरीका ये है a प्लस ए इंटू ए, दोनों बार वर्दी हो रही है ना, बटा 100। एक बार वर्दी एक बार कमी होती है तो चीज अलग करते। तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं सर, 35 प्लस 35 गुणा 35 बटा 100, है ना मेरे भाई? बोलो यस सर। तो ये हमारे पास 70 प्लस 12.25 जो कि कितना रहा, 82.25 रहा। ठीक, जैसे भी क्वेश्चन को करना है, करना अपने को ही है सर। बोलो यस सर, कर लेंगे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन का आंसर आने दीजिए फटाफट। यस, जेपी गोस्वामी, लव यू मेरे भाई, बहुत सारा प्यार आपको। यस, आने दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई, लव यू मेरे भाई। भैया पेपर सिलेबस से ही देते हैं, बाहर का कोई सिलेबस का नहीं आता है। एक चीज आपको बता दूं, क्वेश्चन सिलेबस से ही आते हैं, बाहर से कोई भी चीज नहीं आती सर, ठीक है? हर चीज सिलेबस पे पूछी जाती है, बिना सिलेबस की कोई चीज नहीं आती है। आ जाओ मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आने दो फटाफट, फटाफट आने दो आंसर। थैंक यू भाई पंकज, लव यू मेरे भाई। देखो सर, ऐसा है, जो मेहनत करता है वो असली मुकद्दर का सिकंदर होता है, और जो मेहनत नहीं करते वो चुपचाप बैठे रहते हैं, लाइफ में कुछ नहीं करना है सर। चलिए दोस्तों, करते हैं क्वेश्चन को। सर 42 डिवाइड बाई 3 गुणा बड़ा ब्रैकेट 7। ध्यान रखना, पेपर का लेवल अच्छा आता है, जीडी से अच्छा आता है, ये ध्यान रखिएगा। कोई सोचता है जीडी का लेवल ही आता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जीडी से कई गुना अच्छा पेपर आपका ये रहता है सर। और आपको 30 मिनट ही मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिएगा उस चीज को लेकर, है ना? हाँ, अभी 42 में 6 का भाग देंगे, कितना आएगा सर? 7 आएगा। 7 प्लस 7, इसका मान 14 रहा। डिवाइड बाई 2, फिर का 7 गुणा 3 और डिवाइड बाई आगे 42 लिखा हुआ है सर। तो दोस्तों यहां से आपके पास क्या रहा, सबसे पहला काम आपने का को सरल किया। किसको सरल किया सर? का को, क्योंकि बोर्ड मास का नियम कहता है सबसे पहले आप का सरल करिए। किसको सरल करना है लाडले? का को। तो 2 का 7 गुणा यानी 14, आगे डिवाइड बाई 14 लिखा हुआ है, बोलो यस सर। इनटू मेरे प्यारे भाई 42 गुणा कितना लिखा हुआ है? 3, बोलो यस सर। तो 42 में 3 का भाग दिया, 14 तिया 42 होता है, और गुणा मेरे भाई 14 में 14 का भाग दिया, कितना आया? 1। सर 14 इंटू 1 बराबर क्या रहेगा? 14। तो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय, बी राइट रहेगा सर। या सुमित भाई, आपका स्वागत है। आ जाइए दोस्तों, अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, ठीक है? त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी ऊंचाई हमारे पास, ऊंचाई कितनी दे रखी है सर? 50 सेंटीमीटर। आधार कितना दे रखा है मेरे भाई? आधार कितना दे रखा है मेरे भाई? 100 सेंटीमीटर। मुझसे कहा गया उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। मेरे भाई आधार हमारे पास दे रखा है 100। आधार कितना दे रखा है सर? 100। ऊंचाई कितनी दे रखी है सर? 50। बोलो यस सर। तो यहाँ पे क्षेत्रफल जो रहेगा, यहाँ पे क्षेत्रफल जो रहेगा वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई रहेगा। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी मेरे भाई यहाँ पे जो क्षेत्रफल रहेगा आपके पास, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई रहेगा। 1/2 आधार कितना है? 50, ऊंचाई कितना है सर? 100। ठीक है, बोलो यस सर। बताइए आंसर क्या रहेगा मेरे भाई? तो यहां से 2 के पाड़े से 50 में भाग दिया, कितना रहेगा? 25। 25 इंटू 100 मेरे प्यारे बच्चों। अब बताइए, इसके भी तुम्हें ट्रिक चाहिए क्या? हर जगह ट्रिक चाहिए। एक शर्ट रुपए 30 में खरीदी जाती है और 40 में बेच दी जाती है, बताओ लाभ परसेंट क्या रहेगा? जल्दी से बताओ ब्लॉगर भाई, शाबाश।
सर जी मैंने एमआर का बैच लिया है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू भाई पंकज, लव यू मेरे भाई। यस, हिट राजा मेरे भाई, कहीं पर डाउट है तो बताओ। यस, देखो जल्दबाजी में जीवन में कुछ नहीं है, आज पहला दिन है सर, थोड़ा मैं आराम आराम से चीजें सिखा रहा हूँ। ध्यान रखना, टुडे इज द फर्स्ट डे, बट यस ये ध्यान रखिएगा आपके पास सिर्फ 30 मिनट होंगे मेरे भाई, 30 मिनट होंगे 50 क्वेश्चन को करने के लिए। तो हम आने वाले दिनों में चीजों को और फास्ट करवाएंगे, ठीक है, ये गारंटीड है। थोड़ा सा अपने आप को प्लान कर लीजिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए किसी वस्तु को हमने 30 में खरीदा सर। देखिए एक क्वेश्चन टफ आने से पूरे सारे सवाल टफ नहीं हो जाते हैं। तुम्हारे सभी के दिमाग में खलबली मच गई, मैं मानता हूं, लेकिन एक क्वेश्चन से ऐसा नहीं होता है सर। 30 में खरीदा, आपने कितने में बेचा सर? आपने बेचा 40 में सर। कितने में बेचा सर? 40 में। 30 में खरीदा, 40 में बेचा सर, लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है सर? 10 रुपए का। मेरे प्यारे भाई लाभ परसेंट बराबर, क्या मेरे भाई लाभ परसेंट बराबर, लाभ कितने का? 10 का। क्रय मूल्य कितना है? 30। गुणा किससे हुआ सर? 100 से। बोलो यस सर। तो यहां से देखिए 0 0 कट गया, 100 में 3 का भाग देंगे, हमारे पास क्या रहेगा? 33.33%। अगर तुमसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो सर सोचने का समय है सर आपके लिए। देखिए अगला क्वेश्चन, ट्रिमेंडियस क्वेश्चन। किसी वस्तु का क्रय मूल्य है ना, वस्तु के क्रय मूल्य का 40% विक्रय मूल्य का 30% के बराबर है। कि सर किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 40% विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है। बताइए बताइए मेरे भाई लाभ परसेंट कितना होगा? कि सर कोई वस्तु है उसका क्रय मूल्य जो है ना, वस्तु का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का 40% विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है। विक्रय मूल्य का 30%। तो यहां से आप क्या देखेंगे? परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया। बोलो यस सर। तो क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर 3 बटा कितना? 4। 3 बटा कितना? 4। 3 बटा कितना? 4। यानी 3 की वस्तु कितने में बेची? 4 में। तो आपके पास लाभ हुआ कितने का मेरे भाई? 1 का। तो लाभ परसेंट बराबर, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो दोस्तों लाभ कितने का हो रहा है? 1 का। क्रय मूल्य कितना है? 3। गुणा किससे करेंगे? 100 से। तो मेरे प्यारे भाई आपके पास 33.33% इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है सर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? 33.33, है ना। बहुत आसान सवाल है सर, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा सर। 3 की चीज 4 में बेची लाला, परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 3 बटा 4, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, बेसिक चीज है सर। अप्लाई द थिंग्स एंड यू डेफिनेटली गॉट इट। सर जिसका आंसर डी आ रहा है गलत है, जिसका डी आ रहा है गलत है मेरे भाई। हाँ जी आ जाओ। ए व बी मिलकर एक काम को देखो मेरे भाई, ए और बी मिलकर एक काम को 16 दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करते हैं लाला? 24 दिन में। आपने कहा काम कितना है सर? 16 और 24 का एलसीएम लीजिए सर। एलसीएम कितना रहा? 48। 48 में 16 का भाग दिया 3, 48 में 16 का भाग दिया 3, 48 में 24 का भाग दिया 2। एक दिन का काम आ गया सर हमारे पास। क्या आया? एक दिन का काम। अब क्वेश्चन में क्या कहता है वो देखिएगा। अकेला बी उस काम को कितने दिनों में करेगा? मेरे भाई मेरे प्यारे लाडले, अकेला बी, अकेला बी सर, अकेला ए का एक दिन का काम कितना है? 2। अकेला बी का एक दिन का काम कितना है मेरे भाई? एक दिन का काम कितना है मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर 3 में से 2 घटाया कितना रहा लाडले? 1। सर 48 में 1 का भाग दोगे, काम पूरा होगा 48 दिन में। इट विल बी फिनिश इन 48 डेज। यस सर, रगड़ डालेंगे सर, रप्पा रप्पा कर देंगे सर, है ना। कमेंट करो यस सर। अभी बताओ कोई दिक्कत? आशीष पटेल, इट इज वेरी इजी मेरे भाई।
तुमको बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा अगर तुम थोड़ा सा बेसिक करोगे ना। सर ए और बी मिलकर काम को 16 दिन में, ए अकेला 24 दिन में करता है ना। ठीक है, अब इनका जो है एल्शियम मेरे प्यारे भाई कितना रहा, 48 रहा। आपने कहा मेरे प्यारे बच्चे 48 में 16 का भाग दिया 3, 48 में 24 का भाग दिया कितना है 2। सर दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, उसमें से मेरे प्यारे भाई ए 2 काम करता है, तो बी का एक दिन का काम 3 में से 2 घटा दो, 1 कवा। 48 में 1 का भाग दो, बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा, पूरा काम करेगा 48 दिन में। इट इज ट्रिमेंडियस क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखिएगा। एडवांस मैथ जो होती है ना सर, एडवांस मैथ से क्वेश्चन इसमें आते हैं लाला, और उसमें एक ये बेहतरीन प्रश्न है गुणनखंड का। आपको मालूम मेरे प्यारे भाई एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। मेरे भाई इस फॉर्मूले को आपको मरते दम तक नहीं भूलना है, क्योंकि मेरे भाई इससे सवाल हर जगह एग्जामिनर पूछता है, हर जगह पूछता है दोस्तों। अच्छे सवाल हैं सर, ये बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है सर। तो यहाँ पे 16 ए स्क्वायर माइनस 81 बी स्क्वायर, सर ये ऐसे कैसे कन्वर्ट हुआ, ये तो कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो मैं कहूंगा सर कन्वर्ट होगा, मेरी नजरों से देखो तुमको हर चीज नजर आएगी, मेरे नजरों से देखो तुमको हर चीज नजर आएगी लाला। जहां ध्यान है तुम्हारा थोड़ा हटा के तो देख, तुम्हारी हर चीज यहाँ पे कामयाब नजर आएगी। मेरे भाई इसको तुम 4 ए का स्क्वायर लिख सकते हो, इसे 9 बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो यस सर, बिल्कुल सर ये लिख सकते हैं सर, बोलो यस सर लिख सकते हैं सर। ध्यान रखना इससे सवाल आएगा, एग्जामिनर पूछेगा और हमें उसको रगड़ रख देना है सर। तो दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी 4a प्लस 9b और मेरे भाई 4a माइनस 9b। अगर ये सवाल नहीं हो रहा है तो सर सोचने का विषय। अब बताओ मेरे भाई, कमेंट करो, मजा आया नहीं मजा आया, आया ना, दिल खुश हुआ ना। यस सर, दैट इज वाई आई एम हियर, इसीलिए मैं यहां पे हूं मेरे भाई, समझे। बोलो यस सर। आ जाओ अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 बराबर 0 में शून्यकों, ध्यान रखना शून्यकों का मतलब होता है जीरोज, जीरोज का मतलब होता है रूट, रूट का मतलब होता है जड़, और दोस्तों इन सब का मतलब मिला के, कुल मिला के जो इन सब का मतलब होता है मूल। इसके 2 वैल्यू निकलती है द्विघात समीकरण के, उसके 2 वैल्यू जो होते हैं वो होते हैं अल्फा एंड बीटा। क्या होता है मेरे भाई, अल्फा और बीटा, अल्फा व बीटा होते हैं सर। क्या मेरे भाई, अल्फा और बीटा होते हैं, है ना। यस यस यस, हाँ। तो यहां से मेरे भाई इसकी तुलना आपने सबसे पहले काम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करनी है। एक क्वेश्चन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता, आएगा ही आएगा, और हमें जबरदस्त तरीके से तैयार करके। हमारा a कितना है यहाँ पे 2 है, हमारा b कितना है यहाँ पे 5 है, हमारा c कितना है सर माइनस का 4 है। मैंने कहा शून्यकों का योग, यानी दोस्तों मूलों का योग पूछा है, मूलों का योग पूछा है, मूलों का योग पूछा है, यानी मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा पूछा है। तो दोस्तों माइनस का b बटा क्या रहा, a रहा, यानी मेरे भाई माइनस का 5 बटा a कितना है लाडले 2 है, माइनस का 5 बटा 2, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आंसर। बताओ रगड़ डालोगे ना, यस सर, कमेंट करो यस सर, 4 डालेंगे सर। आ जाइए, सम षटभुज में विकर्णों की संख्या, भुजाओं की संख्या कितनी है सर 6, भुजाओं की संख्या कितनी है सर 6, भुजाओं की संख्या कितनी है लाडले 6 है, भुजाओं की संख्या कितनी है मेरे भाई 6 है। अगर आपके पास n बहुभुज में, n भुजा के बहुभुज में, दोस्तों ये फॉर्मूला याद रखना, जिंदगी में मत भूलना, n भुजा के बहुभुज में विकर्ण निकालने हो, बहुभुज में विकर्ण निकालने हो मेरे भाई, क्या निकालने हो, विकर्ण के, विकर्ण की संख्या बतानी है अगर आपको, तो फॉर्मूला याद रखना n इंटू n माइनस 3 बटा, तो यहां पे n बराबर 6 रखने पर, n बराबर क्या रखा लाडले 6 रखा, तो मेरे भाई यहां से आपके पास मेरे प्यारे लाडले 6 गुणा 6 माइनस 3 बटा 2, सर जी 6 गुणा 3 बटा 2, यानी मेरे भाई 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 तिया कितना रहा 9, कितना रहा लाडले 9, कितना रहा मेरे भाई 9।
अब बताओ कोई डाउट? आज का पेपर कैसा लगा? ध्यान रखिएगा, मेरे जो 12 क्वेश्चन थे, इन 12 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन मैं मानता हूं डिफिकल्ट थे, है ना, जिसमें कईयों की हालत खराब हुई। बाकी 10 क्वेश्चन बेटा मॉडरेट थे, इजी नहीं थे, मॉडरेट थे। मॉडरेट का मतलब होता है इजी से थोड़े से ज्यादा हार्ड। ठीक है, तो अब मुझे आप ये बताइए कि इन 12 में से तुम्हारे कितने सही हो रहे हैं, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा था टफ, मानता हूं इस चीज, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, कईयों की हालत खराब हुई। कोई बात नहीं मेरे भाई, इतना ही कहूंगा कि मेहनत करेंगे तो हम ये सारे क्वेश्चंस को रगड़ डालेंगे, ये मेरा विश्वास है। एक दो क्वेश्चन तो टफ लाना पड़ेगा ना भाई साहब, एक दो क्वेश्चन तो टफ लाना पड़ेगा ना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, राधे राधे। दुआ में याद रखिएगा, BS सर मेरा नाम है सर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाँ जी, चलिए, तो एक चीज आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि अगर आप MR की तैयारी कर रहे हैं, MR और GD में सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना है कि MR का लेवल थोड़ा सा अप है, प्लस इसमें एडवांस मैथ के क्वेश्चन आते हैं। और मेरे भाई GD में बेसिक मैथमेटिक्स आती है, GD की मैथ से MR की मैथ्स थोड़ी सी डिफरेंट है, ये अपने दिलो दिमाग में घुसा लीजिए, घुट के पी लेना है। और हमारे साथ जो ये मेरा डेली जो यहाँ पे मॉडल पेपर होगा उसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, राधे राधे, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।